पंचक क्या है, पचखा क्या है, पंचक में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, पंचक में कितने नक्षत्र होते हैं, पंचक में क्या करना चाहिए, पंचक में क्या नहीं करना चाहिए, क्या पचखा में कोई भी कार्य करने से दोष लगता है, पंचक दोष से बचने के लिए क्या करें, पंचक को याद करने का ट्रिक क्या है, पंचक का प्रमाण क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जी हाँ, पंचक के बारे में हम सभी जानकारियां शास्त्र प्रमाण के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आधी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले अभी एस्ट्रोराइट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे कहीं ऐसी महत्वपूर्ण प्रमाणित जानकारियां छूट न जाएं और देश विदेश में कहीं भी अपने घर बैठे पंचांग किताब इत्यादि मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पंचकम यानी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पंचक है क्या, पचखा है क्या। देखिए, पंचक, पचखा, पंचका ये सभी एक ही चीज के पर्यायवाची हैं, यानी आप पंचक कहिए या पचखा कहिए या पंचकम कहिए। जम्मू कश्मीर इत्यादि क्षेत्रों में पंचकाम के नाम से जानते हैं और बिहार, यूपी इत्यादि क्षेत्रों में पचखा के नाम से जानते हैं और शुद्ध भाषा में इसे पंचक कहते हैं। तो पंचक, पचखा, पंचकाम ये सभी एक ही हैं। और पचखा कहते किसे हैं, तो इसके विषय में ज्योतिष शास्त्र में आता है कि धनिष्ठा पंचकम त्याज्यम तृण काष्ठादि संग्रहे याम्यादिगमने गेह गोपनाच्छादनादि के। अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र से 5 नक्षत्र यानी धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती पंचक यानी कि पचखा कहलाता है। जी हाँ, यही 5 नक्षत्र को धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्र को पंचक कहते हैं, पचखा के नाम से जाना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि इन 5 नक्षत्रों में यानी कि पंचक में क्या नहीं करना चाहिए। इन नक्षत्रों में यहाँ पर आया है प्रमाण कि तृण काष्ठादि संग्रहे याम्यादिगमने गेह गोपनाच्छादनादि के, यानी कि इन नक्षत्रों में लकड़ी आदि का संग्रह, दक्षिण दिग्गमन, घर का आच्छादन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेतदाह की क्रिया भी नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि मतांतर से धनिष्ठोत्तरार्ध से 5 नक्षत्र पंचक कहा जाता है। आइए बात को समझ लेते हैं। इन नक्षत्रों में यानी कि पंचक में लकड़ी का संग्रह नहीं करना चाहिए, ईंधन इत्यादि के लिए लकड़ी का संग्रह नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिग्गमन नहीं करना चाहिए, यानी कि आप दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहते हैं तो पंचक में इन 5 नक्षत्रों में नहीं करना चाहिए। घर का आच्छादन नहीं करना चाहिए, यानी कि घर को नहीं छाना चाहिए, घर का जो छप्पर है उसे नहीं छाना चाहिए। वर्तमान में पक्के के घर हो रहे हैं तो जो ढलैया का कार्य होता है वह नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेत दाह क्रिया भी नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि यदि किसी की मृत्यु धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाती है और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती 5 दिन तक, अब तो ये पंचक रहने वाला है लगभग, और 5 दिन तक गांव देहात में या ऐसी जगहों पर यदि 100 का संरक्षण नहीं किया जा सकता, उसे रखना संभव नहीं है, तो आचार्यों ने इसके लिए उपाय बताया है और वो करके आप कर सकते हैं। यानी कि पंचक में नहीं किए जाने वाले कार्यों को भी अति आवश्यक होने पर आप उपाय करके कर सकते हैं। अब आगे बात आती है कि मतांतर से धनिष्ठोत्तरार्ध से 5 नक्षत्र पंचक कहा जाता है, यानी कि कुछ विद्वानों का मानना है कि धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर, यानी कि धनिष्ठा में जो 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र में, नक्षत्र वाला हमारा वीडियो देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और धनिष्ठा के जो 4 चरण हैं उनमें पहले के 2 चरण बीत जाने के बाद, यानी धनिष्ठा के उत्तरार्ध के 2 चरणों से पंचक का प्रारंभ होता है और वह रेवती नक्षत्र के समापन तक पंचक होता है। यह अन्य यहाँ आचार्यों का मानना है।
लेकिन प्रमुख रूप से पंचक यानी कि 5 होता है और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती ये 5 नक्षत्र ग्रहण किए गए हैं। एक और बात देखने को मिलता है कि चंद्रमा जब कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब पंचक का प्रारंभ हो जाता है और जब मीन राशि तक चंद्रमा रहता है तब तक पंचक चलता है। आप लोगों में से जितने लोग मेरे ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स कर रहे होंगे उन्हें पता होगा ये चीज मैं क्या कह रहा हूं, या यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, अच्छे से राशि और नक्षत्रों को समझते हैं, तो आपको पता होगा कि धनिष्ठा के 2 चरण बीत जाने के बाद अंतिम के 2 चरणों से कुंभ राशि का प्रारंभ होता है और मीन राशि रेवती के समापन तक यानी कि रेवती के अंतिम चतुर्थ चरण तक होता है। यानी कि चंद्रमा जब कुंभ राशि में प्रवेश करता है यानी कि धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर के, और चंद्रमा जब तक मीन राशि में होता है यानी कि रेवती नक्षत्र के अंत तक पंचक होता है, पंचक जाना जाता है। इस प्रकार से बताया गया है और मूल रूप से सार तत्व के रूप में समझिए कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती ये 5 नक्षत्र पंचक के हैं। ये 5 का काल पंचक काल कहलाता है, यही है पंचक। अब आइए एक और शास्त्र प्रमाण के दृष्टि से हम पंचक को और अच्छे से समझ लेते हैं। चूंकि आप एक ज्योतिषी हैं, आप एक ज्ञानी हैं, तो आपको थोड़ा मतांतर और अन्य शास्त्रों के बारे में भी पता होना चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि में प्रेत दाह और पंचक में जो निषिद्ध कार्य हैं उनके बारे में वर्णन आता है कि क्षिप्रा ही मूलेन्दु हरीश वायुभे प्रेत क्रिया स्यात् झसकुंभगे विधौ प्रेतस्य दाहम यमदिग्गमम त्यजेत् छय्या वितानम गृह गोपनादि च। यानी कि क्षिप्र संज्ञक यानी कि हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित नक्षत्रों एवं आश्लेषा, मूल, मृगशिरा, श्रवण, आर्द्रा तथा स्वाति नक्षत्रों में प्रेत क्रिया यानी दाह संस्कार, पिंडदान आदि करना चाहिए। ये तो हो गया प्रेत क्रिया और दाह संस्कार के बारे में। लेकिन जो मूल हम पंचक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब आता है कि मीन और कुंभ राशियों में चंद्रमा स्थित हो। पहले हमने ये बताया आपको पॉइंट, अर्थात धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्रों में हो तो प्रेत का दाह, दक्षिण दिशा की यात्रा, चरपाई बुनना यानी कि खटिया बुनना, गृह का आच्छादन यानी घर को छाना, ढलैया करना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। यानी पंचक वाले कार्य, ये कार्य पंचक में नहीं करना चाहिए, इनको मना किया गया है। अब कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, इसके विषय में समाज में कुछ भ्रांतियां हो गई हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं कि विवाह भी नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए वरना उसका हमें अशुभ फल मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप केवल इन कार्यों को, जो पंचक में अभी अभी हमने बताया कि इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इनको छोड़ के आप सभी कार्य कर सकते हैं। और आपको मैं समझाने के लिए बताऊं कि कुछ पंचक के जो नक्षत्र हैं, कुछ नक्षत्र विवाह के नक्षत्रों में बताए गए हैं, यानी कि इन नक्षत्रों में विवाह करना चाहिए, वर वर्ण में बताए गए हैं। जब आप चर संज्ञक नक्षत्र पढ़ेंगे तो उसमें पंचक के कुछ नक्षत्र बताएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में ये तो सीधे प्रमाण के रूप में ये खड़े हैं, ये तो कह ही रहे हैं कि हमें ये कार्यों को करो, ये शुभ कार्यों को करो। तो फिर करने और नहीं करने की बात और झमेला उत्पन्न ही नहीं होता है। यानी केवल इन कार्यों को छोड़कर सभी कार्य आप पंचक में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कार्यों को भी करना यदि आवश्यक है, जैसे कि मैंने अभी प्रेत दाह का उदाहरण देकर आपको समझाया, तो उसके लिए भी शास्त्रों में उसके लिए भी परिहार बताया गया है, उपाय बताया गया है। उसे करके भी आप आवश्यक होने पर इन कार्यों को भी कर सकते हैं पंचक में। ये था क्या करें क्या नहीं करें इसका निर्णय। अब आइए जरा आचार्यों का एक विमर्श समझ लेते हैं कि धनिष्ठादि रेवत्यंत 5 नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है। यानी कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद ये 5 को पंचक कहा जाता है। पंचक में प्रेतदाह, लकड़ी का संग्रह, गृह का आच्छादन आदि वर्जित है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। प्रेतदाह के संबंध में यहाँ तक निषेध है कि मृत व्यक्ति का दाह यदि पंचक में ही करना हो तो बिना पुत्तल विधान के न करे। यहाँ पर एक परिहार ये बता रहे हैं कि यदि आपको पंचक में प्रेत दाह करना है तो पुत्तल विधान करें।
पुतला दाह संस्कार की एक प्रक्रिया बताई गई है जिसे करके आप पंचक में भी दाह संस्कार कर सकते हैं। अभी अभी हमने बताया कि आप उपाय करके कर सकते हैं। और ब्रह्म पुराण में इसका प्रमाण भी आता है कि कुंभ मीन स्थिते चंद्रे मरणम यस्य जायते न तस्योर्ध्व गतिर दृष्टा संततिर न शुभम भवेत। यह प्रमाण भी आता है, यह ऐसा कथन भी है। यानी आप सार तत्व के रूप में समझिए कि आपको प्रेत दाह, लकड़ी का संग्रह, गृह का आच्छादन, दक्षिण देश की यात्रा, ये कार्यों को छोड़कर, यानी कि जो अभी अभी पंचक में निषिद्ध कार्य बताए गए हैं वो कार्यों को छोड़कर आप सभी कार्य पंचक में कर सकते हैं। और आवश्यक होने पर ये कार्यों को भी उपाय करके, ज्योतिषीय उपाय, शास्त्रीय उपाय करके कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं, ट्रिक बताऊं कि आप पंचक को कैसे याद रखेंगे। तो यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, आप ज्योतिष में रुचि लेते हैं, तो आपको 27 नक्षत्र का नाम याद होना चाहिए। और आप बस केवल इतना ध्यान रखिए कि नक्षत्रों में अंतिम के जो 5 नक्षत्र हैं ये पंचक हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये पांचों अंतिम के 5 नक्षत्र हैं। यानी 27 नक्षत्र का यहां मैंने नाम लिखा हुआ है। और इसमें आप देखेंगे कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये क्रम से आखिरी के 5 नक्षत्र है। तो बस आप जान लीजिए कि अंतिम के जो 5 नक्षत्र हैं यही है पंचक। इनमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, बाकी सब कुछ किया जा सकता है। ये थी पंचक की समस्त जानकारी, समस्त प्रश्नों का उत्तर प्रमाण के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए। आपके लिए कंटेंट रिसर्च करने में समय लगता है तो लाइक जरूर करिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण शास्त्रीय प्रमाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो राइफ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।